हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं डीके शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम सभी लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आएगा, एकदम साथ साथ बने रहिए। ठीक, चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या देखते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हाइड्रोकार्बन क्या है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे भैया हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ऐसे यौगिक, क्या कहेंगे? कह देंगे भैया ऐसे यौगिक जिनमें केवल क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है और कार्बन। नाम से ही लग रहा होगा क्या कि हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना हुआ कोई यौगिक होगा। क्लियर? तो ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बात क्लियर? जैसे समझ लेंगे इसका, जैसे क्या होगा भैया? जैसे हो जाएगा क्या होगा? CH4 हो जाएगा। क्या? CH4। और क्या हो सकता है? C2H4 क्या हो जाएगा? C2H4। और क्या हो सकता है? C3H8 C2 क्या? C2H2 ETC क्या? ETC। सब में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। केवल हाइड्रोजन और कार्बन लगे हुए हैं, या साथ साथ क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन है। अतः ये सभी के सभी किसके उदाहरण होंगे? हाइड्रोकार्बन के उदाहरण होंगे। बात क्लियर? क्या बताएंगे? ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है CH4 C2H4, उसके बाद C2 देखिए C3H8 C2H2 और C2 क्या? C2H6। ये भी आपका क्या है? सब के सब हाइड्रोकार्बन ही है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब हम सभी लोग बात करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे भैया? कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब भैया हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांट दिया गया। किसको? हाइड्रोकार्बन को। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक आपका क्या है? एक है एलिफेटिक। क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ लीजिएगा, शार्ट में लिख दे रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या है? तो दूसरा क्या भैया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या? एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बात क्लियर? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए, जो आपका हाइड्रोकार्बन है ये दो भागों में बांट दिया गया। एक आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और दूसरा आपका क्या है भैया? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एक एक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में बांट दिया गया। एक क्या है? एक आपका क्या है? एक आपका है क्या? संतृप्त। क्या है? संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या है? असंतृप्त। क्या है? असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, समझ में आ गया? अब संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक आपका क्या है? एक आपका है क्या? देखिए, एक आपका है एल्केन। क्या भैया? एल्केन हो गया। और दूसरा क्या हो गया? साइक्लो एल्केन। क्या? साइक्लो एल्केन। क्लियर? अच्छा, एल्केन को और क्या कहा जाता है? अचक्रीय। क्या कहते हैं भैया? अचक्रीय यौगिक। और दूसरा जो साइक्लो एल्केन है, साइक्लो माने साइकिल जैसा, तो ये साइक्लो क्या हो जाएगा? चक्रीय यौगिक हो जाएगा। कैसा? चक्रीय यौगिक। क्लियर? इसमें एल्केन में क्या आएगा? चक्रीय यौगिक आएगा, और साइक्लो एल्केन में क्या आएगा? चक्रीय यौगिक आएगा। अब जो आपका ये असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक क्या है? एल्कीन है। एक क्या है? एल्कीन है। और दूसरा क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। बात क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए भैया, अभी हमने आपको क्या बताया? अभी हमने आपको बताया
क्या बताया कि हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जिनमें केवल क्या हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, या हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में बांट दिया गया, एक आपका संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और दूसरा आपका क्या है असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में बांटा गया, एक एल्केन है, इसको ये अचक्रीय यौगिक कहते हैं, और जो आपका दूसरा है वो साइक्लोएल्केन है। साइक्लोएल्केन के अंतर्गत क्या आते हैं चक्रीय यौगिक आते हैं। क्लियर। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इधर से देख पा रहे होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा क्या है भाग असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसको भी दो भाग हैं, उसके भी दो भाग हैं, अर्थात उसको दो भागों में बांटा गया, एक एल्कीन है और दूसरा क्या है एल्काइन है। क्लियर। एक एक के बारे में देखेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो क्या बताएंगे ऐसा हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन का भाग है ना, तो क्या बताएंगे ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विविध श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्या ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विवृत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, क्या कहलाता है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। बात क्लियर। उसके बाद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एक संतृप्त एक दूसरा क्या असंतृप्त है। संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो कह दीजिएगा ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, देखिए क्या बताएंगे ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं क्या होती हैं सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या हो जाती हैं संतुष्ट हो जाती हैं। क्या कहलाता है भैया संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो बताइएगा ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या बताएंगे ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ना जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, या द्विबंध या तीन बंध के द्वारा संतुष्ट होती है, असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो भाग होते हैं, पहला एल्केन जिसे अचक्रीय यौगिक कहते हैं भैया, दूसरा क्या है साइक्लोएल्केन जिसे चक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एल्केन के बारे में बात करेंगे कि एल्केन क्या होता है, तो क्या बताएंगे ऐसा संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसा संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अर्थात उसकी चारों की चारों संयोजकताएं क्या होती हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही क्या हो जाती हैं संतुष्ट हो जाती हैं, एल्केन कहलाते हैं। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो भैया क्या होता है CnH2n+2 होता है, क्या CnH2n+2 होता है। क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा इसमें एल्केन में होता क्या है, एल्केन में होता है का जो आपका क्या है हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है का, जहां यानी क्या है कार्बन परमाणुओं की संख्या है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के दोगुने से दो अधिक क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होता है। क्लियर। चलिए, आई होप, मैं विश्वास करता हूँ आशा करता हूँ कि आपके समझ में इतना बेहतरीन तरीके से आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, साथ साथ बने रहिए। चलिए, इसके बाद भाई अगले वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।